नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और ये है 8 PM शो, जिस शो में हम बात करते हैं राजस्थान के हर उस मुद्दे की जो सियासी गलियारों में या फिर सोशल मीडिया पर या जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा जिन मुद्दों की है उनमें एक तो है SI भर्ती वाला मुद्दा, और इसके अलावा जो बीते रोज़ धरना प्रदर्शन हुआ, वाटर कैनन भी देखा गया, सचिन पायलट शामिल हुए। NSUI का ये धरना था, CM कार्यालय का घेराव करना था, लेकिन वो बड़ा उग्र प्रदर्शन हो गया और अपनी मौजूदगी NSUI ने शक्ति प्रदर्शन या फिर कह सकते हैं या फिर कहे कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और मुकेश भाकर को लेकर आ रही है। क्या खबर है ये भी आपको बताएंगे, अम्बेश श्रीवास्तव जी से इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मुकेश भाकर का बयान समझिए और फिर उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर उस बयान के मायने क्या है। तो सुनिए पहले मुकेश भाकर ने क्या कुछ कहा। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर आपका जो लगातार धरना चल रहा है वो 104 दिनों से वो पूरा राजस्थान इस संघर्ष को, आपके संघर्ष को, हमारे नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल जो इस नेतृत्व को, इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया। और मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि ऐसा ही भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि केवल एक बदले की भावना से या किसी को इसका क्रेडिट नहीं मिले, इसको लेकर ये सरकार इस भर्ती को कैंसिल नहीं करे। मैं आप लोगों के लंबे संघर्ष को उन्हें सलाम करता हूं। आज NSUI का कार्यक्रम था, आप लोग यहाँ लंबे समय से बैठे हैं, मैं आप लोगों के संघर्ष को सलाम करता हूं। और मुझे लगता है कि सरकार को अब ये बदले की भावना या कौन व्यक्ति इस धरने का नेतृत्व कर रहा है, किसको क्रेडिट मिलेगा, इस बात को छोड़कर जो ऐसा ही भर्ती में जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ न्याय सरकार को करना चाहिए। सरवण जी, आप लोग लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, पार्टी की विचारधारा भले ही हमारी अलग हो सकती है, नागौर में हम लोग गठबंधन में थे, और आज हनुमान जी यहाँ जो संघर्ष कर रहे हैं उसको पूरा राजस्थान देख रहा है। प्रत्येक अप्रत्यक्ष तरीके से हम लोग आप लोगों की इस मांग के साथ, और 104 4 दिन का धरना बहुत लंबा होता है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने इस धरने को संभाला है, मुझे लगता है कि आज तक किसी भी आंदोलन जो इतना लंबा चला होगा उसमें ये आपका धरना शामिल होगा। और मुझे लगता है कि सरकार को जब कोर्ट में अपना पक्ष रखना है तो ये भर्ती मुझे लगता है कि उनको कैंसिल करनी पड़ेगी, युवाओं के दबाव में कैंसिल करनी पड़ेगी, आप लोगों के संघर्ष में भर्ती को कैंसिल करना। मैं एक बार पुनः सभी संघर्ष समिति के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे मुकेश भाकर, जो सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, और ये जिस धरने में, SI भर्ती के धरने में ये बात कह रहे हैं, SI भर्ती को RPSC भंग होने को लेकर जिसकी मांग है उसको अपना समर्थन दे रहे हैं, वो धरना हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पिछले 105 दिन से लगातार दिया जा रहा है। आज उस धरने को 105वां दिन है। लेकिन मुकेश भाकर का जो बयान सामने आया उससे पहले, ठीक कुछ देर पहले ही एक बयान और वायरल हुआ था, जिसके बाद मुकेश भाकर पहुंचे हैं सियासी गलियारों में। तो चर्चा हो रही है कि उस बयान के बाद ही मुकेश भाकर वहां पर गए हैं या फिर भेजे गए हैं, क्योंकि वो सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं। उस बयान में कहा गया था सचिन पायलट को लेकर कि सचिन पायलट जिस जगह आए वहां दोनों शहीद स्मारक बिल्कुल आसपास था। ये धरना जो चल रहा है ये भी जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के पास शहीद स्मारक है, वहां पर धरना चल रहा है। और वहीं पर NSUI ने अपनी ताकत कल दिखाई थी, जहां वाटर कैनन भी किया गया था और सचिन पायलट ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी और बयान भी दिया था सरकार को घेरते हुए छात्र संघ चुनाव को लेकर। जिसके बाद अब मुकेश भाकर चलेगा और अब सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का बेनीवाल को समर्थन है। तो अब इस बारे में एक बार इसके सियासी मायने क्या है, अम्बेश जी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उस छात्र ने क्या कहा था जो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरने में मौजूद था, जिसका बयान वायरल हुआ, वो सुनिए, फिर इसके सियासी मायने जानते हैं। हमें आज 104 दिन हुए हम आपको पुकार रहे हैं कि आपने जयपुर की धरती पर खुले आसमान में वादे किए थे, पैरों की छालों की कसमें खाई थी कि अगर युवाओं आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो सचिन पायलट आपके बीच में आपकी मांगों को लेके आएगा। लेकिन वो युवा, वो जयपुर में रहने वाले तमाम युवा शक्ति, प्रदेश के कोने कोने में तैयारी करने वाले वो तमाम युवा
आरपीएससी को भंग कराने को लेकर इस जयपुर की शहीद स्मारक पर, इस धरना स्थल पर आज आरपीएससी को भंग कराने को लेकर 1 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पहले साहब 104 दिन से यहाँ पर दिन और रात में बैठे, 3.5 महीने के अधिक समय से वो युवा यहाँ पे बैठे। लेकिन हम आपको आज इसलिए पुकारना चाह रहे हैं कि आप एयर कंडीशनर रूम से आज पहली बार हमें जयपुर की सड़कों पे दिखाओ। तो मैं तमाम जयपुर के युवाओं की तरफ से आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जमीर जिंदा है, अगर आपके दिल के अंदर इन युवाओं के प्रति अगर पीड़ा है, अगर इन जयपुर में रहकर जो तैयारी करने वाले जो युवा है, आप अपने आप को युवाओं के हितैषी बताते हो, आप अपने आप को जन हितैषी बताते हो, ये हमारा आपसे कोई बैर नहीं है। आप हमारे आदर्श हो, आप जयपुर नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत के सम्मानीय नेता हो। आप राजस्थान नहीं, पूरे भारत की राजनीति में अपने आप की एक अलग छवि रखते हो, लेकिन आप एक जन हितैषी होते हुए, युवा हितैषी होते हुए। तो दोनों बयान आपने सुने, पहले मुकेश भाकर का सुना और अब इस युवा का बयान सुना जो सचिन पायलट को अपना आदर्श बता रहा है और कह रहा है कि जब इधर आए तो यहाँ क्यों नहीं आए, जो कि 104 दिनों से लगातार चल रहा है और आज उस धरने को 105वां दिन है। तो अम्बेश जी, इन दोनों बयानों के क्या सियासी मायने हैं? क्या सचिन पायलट का समर्थन अब एसआई भर्ती के लिए हनुमान बेनीवाल को मिल गया है? अब देखिए, मुकेश भाकर पहुंचे, पहले ये बयान वायरल हुआ क्योंकि सचिन पायलट वहां पहुंचे थे एनएसयूआई के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। उसके बाद उनकी तस्वीरें वायरल हुई, कैसे वाटर कैनन से उन पे पानी भी डाला जा रहा था पुलिस के द्वारा, और भी कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा था। तो उसी बीच में ये बयान आया, बयान सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। उसके बाद करीब देर शाम, जिस तरीके से तस्वीरों में देख के लगता है मुकेश भाकर के पीछे जिस तरीके से अंधेरा है, कि देर शाम मुकेश भाकर वहाँ पर पहुँचे जी। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई वो किसी के वजह से आए, उन्होंने हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया और एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने तारीफ करी हनुमान बेनीवाल की। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, जो ये युवा छात्र थे जो सचिन पायलट के ज़मीर को जगा रहे थे, उनको शायद एक बार हनुमान बेनीवाल के ज़मीर को भी जगाना चाहिए। क्यों हनुमान बेनीवाल जब ये कहते हैं कि सचिन पायलट एसी के नेता हैं, सचिन पायलट के राजस्थान में वर्चस्व नहीं बचा है, ठीक है, एक तरफ तो उन्हीं के नेता, उन्हीं जिनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है, एक तरफ तो वो उनका जिनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट का कोई अस्तित्व राजस्थान में नहीं बचा है, वो एसी के नेता हैं। तो फिर आपको उसी आंदोलन से सचिन पायलट को बुलाने की, सचिन पायलट को आह्वान करने की जरूरत क्या पड़ गई जी? या तो फिर हनुमान बेनीवाल और उनके जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनको हनुमान बेनीवाल पे विश्वास नहीं है कि भाई हनुमान बेनीवाल 105 दिन हो गए हैं, अभी तक हनुमान बेनीवाल इस चीज़ को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं। या तो इन जो युवा ये बोल रहे थे, जो सचिन पायलट का ज़मीर जगा रहे थे, या तो उनको हनुमान बेनीवाल पे विश्वास नहीं है कि हनुमान बेनीवाल इसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। तो वो सचिन पायलट को याद कर रहे हैं कि हाँ भाई, आपने पैरों की छालों की याद दिलाई थी, आपका ज़मीर फलाना ढिमाका, जो भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। अब देखिए, राजस्थान में सबसे पहले पेपर लीक की आवाज़ को लेकर सड़क पर उतरा कौन था? सचिन पायलट। अपनी सरकार के खिलाफ 5 दिनों तक अजमेर से लेकर जयपुर तक की यात्रा सचिन पायलट ने करी थी। अगर हनुमान बेनीवाल इतने बड़े हितैषी थे, पेपर लीक विरोध में थे, तो क्यों नहीं उस 5 दिनों की यात्रा में शामिल हुए? क्यों नहीं जयपुर में सचिन पायलट की जब सभा करी तो वहां पे पहुंचे थे? और क्या ये युवा जो आज बात कर रहे हैं, सचिन पायलट की छालों की याद दिला रहे हैं उन्हें, सचिन पायलट ने 2014 से लेकर 2018 तक बहुत संघर्ष किया है। आप लोग जब आप लोग एसी में बैठ रहे थे, जब हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन करके खुद लोकसभा चुनाव जीत रहे थे 2019 का, और उसके बाद अपने भाई नारायण बेनीवाल को जितवा रहे थे, तब सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं और अपने वायदों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। लोग कहते हैं कि हाँ 2020 में वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने बगावत कर दी, लेकिन आप देखिए 2018 में जब उन्होंने शपथ ली, उसके बाद से लेकर 2020 तक उनके बयान निकाल के देखिए कि भाई जो कार्यकर्ता, जो लोग मेरे साथ सड़कों पर जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ धरना दिया था, लोग मेरे साथ जुड़े थे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी मांगे मानी जानी चाहिए थे। सचिन पायलट ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए उनकी हर एक बयान उठा के आप देख लीजिए। आज आप बात करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, वो एसी के नेता हैं, उनका राजस्थान में वर्चस्व नहीं है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनना होता तो 2018 में ही राहुल गांधी तो उनके बड़े खास हैं ना, आज भी बड़े खास हैं, 2018 में ही बोलते। और भाई सब कोई कहता ना सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, तो क्या वो अगर उस वक्त अड़ जाते और अगर उनको पार्टी तोड़नी होती 2018 में ही वो तोड़ लेते?
क्यों वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने देते? उसी वक्त वो पार्टी तोड़ते जब उनके पास 30 से ज़्यादा विधायक थे, बीजेपी के पास 70 से ज़्यादा 73 विधायक बीजेपी के जीत के आए थे। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ समर्थन दे रहे थे, 73 बीजेपी के थे, 3 हनुमान बेनीवाल के 76 हो गए। 30 विधायक उस वक्त सचिन पायलट के साथ थे। चले जाते सचिन पायलट उनके साथ, नहीं गए ना। डिप्टी सीएम बने, लड़ाई लड़ी, अपनी मांगों को रखा, संघर्ष करते रहे अपनी सरकार के अंदर रह के भी। और आज आप कह रहे हैं, आप सचिन पायलट का ज़मीर जगवा रहे हैं कि हाँ सचिन पायलट का ज़मीर है तो वो आए यहाँ पे बात करें आके। ठीक है, आप अपनी मांगे रख रहे हैं, आपकी बात अच्छी है, आपकी बात बेहतर है, लेकिन सचिन पायलट ऐसा नहीं है कि वो एसी में रहते हैं तो एसी में ही रहें। फिर मैंने वही कहा, कल की तस्वीर भी आप देख लीजिए ना जी। अब लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ कभी ये नौबत नहीं आई कि जब भी हनुमान बेनीवाल कभी धरने पर बैठे या कुछ रहा तो अपनी मांगे मनवा ली, और उनके ऊपर किसी पुलिस वाले की, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके ऊपर वाटर कैनन की बौछार कर दे। देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं कहता, हनुमान बेनीवाल अपनी जगह अपनी सियासत कर रहे हैं, सचिन पायलट अपनी जगह अपनी राजनीति कर रहे हैं। हर चीज़ें, मुद्दे अलग होते हैं, चीज़ें अलग होती हैं। हनुमान बेनीवाल ने बहुत धरने दिए हैं, बहुत इंसाफ दिलवाए हैं, मैं इस चीज़ को भी कहता हूँ। लास्ट ईयर अभी जोधपुर में कुछ महीनों पहले ही जोधपुर के नर्सिंग डॉक्टर की जब उसकी मौत हो गई थी, उस मामले को भी बैठे वो 5 दिन बरसात में बैठे रहे। उनके साथ कांग्रेस के भी कई, निर्मल चौधरी, मुकेश भाकर, उनके साथ वहाँ बैठे थे। तो अब आप देखिए, आप एक तरफ तो आप सचिन पायलट को टारगेट कर रहे हो, मुकेश भाकर, निर्मल चौधरी जैसे नेता आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है, उनके आप समर्थन ले रहे हो। अब जब देखिए मुकेश भाकर बोल रहे थे तो यही भाई साहब उनके बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे थे ना जी। तो मुकेश भाकर कौन है? सचिन पायलट आज अगर मुकेश भाकर को बोल दें कि हाँ नहीं जाना, ये मुकेश भाकर वही है जो सचिन पायलट के साथ मानेसर तक जाने को तैयार थे। ये बहुत से ऐसे राजस्थान में आज भी ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट एक बार कह देंगे तो वहाँ वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे। लेकिन वो आए ना आपके पास, आपके चुनाव में मुकेश भाकर ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपने अपने चुनाव के दौरान भी सचिन पायलट को निशाने पर रखा। सचिन पायलट सॉफ्ट टारगेट है हर किसी के लिए। जब बीजेपी को फायदा था तो बीजेपी सचिन पायलट के समर्थन में खूब कि अरे इनकी कांग्रेस सुन नहीं रही है, कांग्रेस में इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। इसी पेपर लीक के मामले को लेकर बीजेपी खूब तारीफ करती थी सचिन पायलट की जी, ठीक है। आज आपकी सरकार आ गई है ना, क्यों नहीं सचिन पायलट के जो बातें सचिन पायलट उठा रहे थे, आज आप उन चीज़ों को फुलफिल कर दीजिए। नहीं कर रहे हैं। तो सचिन पायलट हर किसी के लिए, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे कोई और नेता हो, सबको पता है कि सचिन पायलट को पॉइंट पे रखो, कम से कम आपकी पहचान बन जाएगी। मुझे तो ये लगता है जी। बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, आप एक नाम ले लो। मुझे लगता है कि शायद मुझे लोग नहीं जानते होंगे, तो ठीक है, मैं पायलट के बारे में चार बातें बुरी बोल दूंगा तो उनके समर्थक जो है मुझे ट्रोल करेंगे, मुझे गालियां देंगे, तो मैं वायरल हो जाऊंगा। तो ठीक है भाई, आपका अपना धरना चल रहा है, लेकिन आप किसी एक बड़े नेता को इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। अब मुकेश भाकर पहुंचे हैं, आप देखिए उन्होंने बयान दिया, उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने हनुमान बेनीवाल की तारीफ, उन्होंने कहा कि भाई हनुमान बेनीवाल 5 दिन में से 105 दिन हो गए, कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने यही तारीफ करी ना कि भाई संघर्ष कर रहे हैं, बढ़िया नेता हैं, बहुत लंबा संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने उनके संघर्ष की तारीफ करी। ये होता है नेताओं में। वो भी तो एक विधायक हैं, वो भी युवा हैं, उनके खून में गर्मी, उनको बुरा लग जाना चाहिए कि यार उनके नेता के बारे में किसी ने ऐसी बात कही थी, वो जाके 4 सुना के आते। लेकिन नहीं ना, उन्होंने बड़े सही शब्दों से, सधे हुए शब्दों से आपके आंदोलन की तारीफ करी, आपके नेता की तारीफ करी। अब ठीक है, अब रही बात सचिन पायलट की, तो मतलब आंदोलन के समर्थन की, तो देखिए मैंने जैसे कहा कि इसकी शुरुआत किसने करी थी। आप कोई बीच में आए, देखिए शुरुआत करी सचिन पायलट ने, उसके बाद इसका क्रेडिट लेने के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने भी, जब मंत्री बन गए अपनी सरकार में आ गए, तब उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया, लेकिन वो इसको फुलफिल नहीं करा पाए। क्या उनके ऊपर दबाव रहा, क्या प्रेशर बना, भगवान जाने। हाँ, अब उस आंदोलन को अगर लंबा किसी ने खींचा, मैं फिर कहता हूं कि ठीक है, जैसे मुकेश भाकर ने तारीफ करी, मैं भी तारीफ करूंगा कि 105 दिनों तक आप आंदोलन चला रहे हैं, आप बैठे हैं, ठीक है, भीड़ नहीं आ रही, बहुत चीज़ें होती हैं कि हाँ भीड़ नहीं आती, सबको नहीं बनता, लेकिन आप कम से कम डटे हुए हैं, बने हुए हैं, ये आप में अच्छी बात है। सचिन पायलट का समर्थन, तो सचिन पायलट ने कभी विरोध भी तो नहीं किया जी कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो तो अपनी सरकार के खिलाफ से आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई पेपर लीक की जांच हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो। आपने आज उठाई है, सचिन पायलट तो अपनी सरकार में ही
कह रहे थे कि भाई नहीं आरपीएससी का पुनर्गठन हो, लेकिन तो अवधेश जी, विरोध में कब है? जिस तरह भी आपने अपनी बात के बीच में कहा कि सचिन पायलट पर या एनएसयूआई के इस प्रदर्शन पर जिस तरह वाटर कैनन देखने को मिला, उग्र प्रदर्शन ये हो गया कि सच हनुमान बेनीवाल की कभी ये स्थिति नहीं हुई। लेकिन उन्होंने अगर वो छोटे धरने दिए उसमें बात मनवा ली। अभी आपको याद होगा कि जब मई का महीना था और उसमें जन आक्रोश रैली निकाली थी और काफ़ी बड़ी संख्या में युवा आए भी थे। उसके बाद वहाँ पर पुलिस कमिश्नर भी आए और प्रशासनिक अधिकारी भी आए और कहा कि उनको वादा किया गया कि हाँ जल्द से जल्द इस एसआई भर्ती के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, पर उस पर तो सरकार का स्टैंड अभी तक स्पष्ट नहीं है। कहाँ सुलझा लिया गया? यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि 1 जुलाई को हाई कोर्ट के फैसले से पहले अगर सरकार रद्द नहीं करती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे। आपने दिल्ली कूच किया? आप करते, आपको पता लग जाता कि वाटर कैनन पड़ता है कि नहीं पड़ता है। दिल्ली आते, दिल्ली बॉर्डर पे पता लगता है कि लाठियां पुलिस की पड़ती हैं कि नहीं पड़ती हैं। कोई कितना बड़ा नेता हो, दिल्ली पुलिस किसी को नहीं बकसती है, ठीक है। तो जब आप उस आंदोलन को वहां तक ले जाएंगे तब पता लगेगा कि हैसियत आपके नेता की क्या है। बुरा लग रहा होगा लेकिन सच्चाई है। आपने वहां तक पहुंचिए तो पहले आपने 26 दिनों का टाइम दिया था, आपने अल्टीमेटम 1 जुलाई से पहले का दिया था। अगस्त निपट गया, जुलाई निपट गया, अगस्त लग गया, अगस्त के भी आज 6 दिन हो गए जी, ठीक है। क्या हुआ आपके दिल्ली कूच का? सरकार ने तो 1.5 महीने हो गए परीक्षा रद्द नहीं करी। आप तो कह रहे थे हाई कोर्ट का जो भी फैसला है हम तो परीक्षा रद्द करवा के रहेंगे। क्यों आप टाल मटोल कर रहे हैं? पहले आपने 1 जुलाई का समय दिया, उसके बाद जब जाट आंदोलन हुआ फिर आपने कहा कि भाई जो जाट आंदोलन के बाद जो चर्चा होगी उसमें मिलके हम एसआई भर्ती और जाट आंदोलन और अग्निवीर सारे मुद्दों को लेकर दिल्ली का घेराव करेंगे जी। क्या हुआ? जुलाई भी निकल गई, अगस्त भी 1/4 खत्म हो गया है। ना जाट आंदोलन का कहीं मामला रह गया, ना अग्निवीर का कहीं मामला रह गया है। 105 दिन आपका एसआई भर्ती के मामले को हो गए। तो जब आप जाओगे, जब आप लड़ाई लड़ोगे तभी तो वाटर कैनन की बौछार होगी। भाई उन्होंने कहा कि सीएम हाउस का घेराव करेंगे, पुलिस ने रोक लिया, वो आगे बढ़ने लगे, वाटर कैनन का घेराव हो गया। अब आप अगर कहीं पर बैठे हैं शांति से, पुलिस ने शहीद स्मारक पर जाके तो पायलट पे वाटर कैनन नहीं चलाया है ना जी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पुलिस ने वहां जाके तो लाठियां नहीं चलाई ना। जब वो सीएम हाउस का घेराव करने निकले तब लाठियां पड़ी, तब वाटर कैनन हुआ। सचिन पायलट जब वसुंधरा सरकार में 2014 से लेकर 2018 तक सड़क पर उतरते थे तो लाठियां खाते थे। वाटर कैनन की इतनी पता नहीं कितनी बौछारें पायलट ने झेली हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो एक जगह बैठ के धरना नहीं देते थे। वो सीएम हाउस का घेराव करने, वसुंधरा राजे का घेराव करने के लिए, चाहे वो सचिवालय जा रहे हों, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास जा रहे हों, वो निकलते थे, पुलिस बैरिकेड्स क्रॉस करते थे और तब पुलिस के सामने भी मजबूरी है भाई। जब आप कानून तोड़ोगे, बैरिकेड्स हटाओगे, क्रॉस करोगे तो पुलिस को मजबूरन आपको रोकना पड़ेगा भाई। अब आप तो ठीक है, आप कह रहे हो कि आप प्रदर्शन करने जा रहे हो, मैं पुलिस की कार्रवाई को बिल्कुल गलत नहीं मानता भाई। आप कह रहे हो आप 1000 की संख्या में हो, उसमें 5 भी अगर गलत तरीके के उपद्रवी जुड़ गए, उन्होंने कोई हिंसक काम कर दिया, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी तो पुलिस की आएगी ना। तो देखिए ठीक है, आपका विरोध प्रदर्शन करना जायज है, आपका सीएम हाउस घेराव करना जायज है, लेकिन पुलिस की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता कि पुलिस ने यहाँ पे जो भी किया, उनको रोकने का प्रयास किया, उन पे पानी की बौछार डाली, उन पे अगर किसी को लाठियां भी मारी हों तो मैं उसको गलत नहीं मानता। अगर आप 1000 10,000 की संख्या में जा रहे हो, बीच में अगर 5 उपद्रवी भी आ गए, सीएम हाउस में घुस गए, कुछ भी कर दिया, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी जी? आप लोग तो हाथ खड़े कर दोगे, आप लोग तो फिर पुलिस पे ब्लेम कर दोगे। तो पुलिसिया कार्रवाई भी अपनी जगह ठीक है, आपका विरोध प्रदर्शन भी ठीक है, लेकिन हाँ, जो ये कहते हैं कि हमारे नेता पे लाठियां नहीं पड़ी, हमारे नेता पे वाटर कैनन नहीं पड़ा, तो भैया जब आप सीएम हाउस का घेराव करोगे, कहीं पे धरना देने वालों पे पुलिस ने कभी लाठियां नहीं भांजी हैं। सचिन पायलट ने या किरोड़ी लाल मीणा भी जब सीएम आवास के बाहर बैठ के धरना देते थे ना, तब पुलिस लाठियां नहीं भांजती थी। जब वो घेराव करने की कोशिश करते थे, जब वो अंदर जाने की कोशिश करते थे, तब पुलिस उनको पकड़ के बाहर करती थी। जब वो चुपचाप ठंड में रजाई में ओढ़ के, मैंने बहुत तस्वीरें देखी हैं पूरे 5 साल, किरोड़ी लाल मीणा की शायद और लोगों ने नहीं देखी होंगी, उनको लगता होगा कि उनके नेता बहुत बड़े संघर्षशील हैं। किरोड़ी लाल मीणा से ज़्यादा राजस्थान में किसी ने संघर्ष नहीं किया है जी। चाहे वो युवाओं की लड़ाई हो, चाहे वो बच्चियों से रेप के मामले हों, चाहे वो बच्चियों से कोई भी अपराध के मामले हों, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो जाड़ा हो, किरोड़ी लाल मीणा रजाई लेके सड़कों पर सोए हैं। ये संघर्ष होता है। तो उस संघर्ष में किरोड़ी लाल मीणा पे भी पानी की बौछार नहीं हुई,
लेकिन हाँ, उन्होंने अपना धरना दिया, प्रदर्शन किया, वो किसी सीएम हाउस के घेराव की तरफ नहीं बढ़े थे। जब वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं उपजी कि हाँ भाई रोकना बहुत ज़रूरी है, बैरिकेड्स लगाए गए हों। जी, चलिए खैर, तो ये थी छात्र संघ चुनाव को लेकर जो एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद वहाँ मुकेश भाकर जो पहुँचे और उन्होंने बयान दिया, हनुमान बेनीवाल का समर्थन भी किया, लेकिन उस समर्थन देने को लेकर भी कई सवाल उठ रहे। तो उसके लिए आखिर सियासी मायने क्या है वो हमने यहाँ समझा। अब आगे छात्र संघ चुनाव पर एसआई भर्ती को रद्द करने के मुद्दे पर, आरपीएससी को भंग करके या पुनर्गठन करने के मामले पर क्या सरकार का रुख रहेगा, ये हम आपको टीवी 9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।